Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiad chapter 8 Motion part first. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. A boy runs for 10 minutes at a uniform speed of 9 km per hour. At what speed should he run for the next 20 minutes so that the average speed comes to 12 km per hour? तो एक बॉय रन करता है 10 मिनट्स तक और जो उसकी स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर. हमसे पूछा गया है जो नेक्स्ट की 20 मिनट्स हैं उसमें उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि जो पूरी 30 मिनट की एवरेज स्पीड है वो हमारी 12 किलोमीटर पर आवर हो. यानी कि जो शुरू की 10 मिनट्स थी उसमें लड़के ने रन किया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो ये है हमारा बॉय, ये रन करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये रन करता है 10 मिनट्स तक. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस 10 मिनट्स तक. तो स्पीड है हमारी 9 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें निकालना है और जो टाइम है वो है हमारा 10 मिनट्स. लेकिन हम टाइम मिनट्स में नहीं आवर्स में लेंगे क्योंकि जो स्पीड है वो दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो टाइम है वो हमें दिया गया है मिनट्स में. तो 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 60 से. तो इसके बाद जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10/60. तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा 1.5 किलोमीटर. तो जो 10 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 1.5 किलोमीटर. हमें जो निकालना है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी वो हमें निकालनी है. और जो एवरेज स्पीड है वो है हमारी 12 किलोमीटर पर आवर. जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड हमें दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर. जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता तो उसको हम लेंगे x. और जो टोटल टाइम है वो है हमारा 30 मिनट्स. तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 30/60. तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो होगा हमारा 12 मल्टीप्लाई बाई 30/60 जो कि है हमारा 6 किलोमीटर. तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है हमारा 6 किलोमीटर और जो 10 मिनट्स तक डिस्टेंस था वो था 1.5 किलोमीटर. तो यहाँ से ही लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है हमारा 6 किलोमीटर और 10 मिनट्स तक डिस्टेंस है हमारा 1.5 किलोमीटर. तो 6 में से हम माइनस करेंगे 1.5 को, हमें मिलेगा 4.5 जो कि डिस्टेंस है हमारा 10 मिनट्स से लेकर 20 मिनट्स तक. तो ये है हमारा डिस्टेंस 4.5. अब हम निकाल सकते हैं लड़के की स्पीड जो कि थी 20 किलोमीटर पर आवर. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस है हमारे पास 4.5 किलोमीटर और जो टाइम था वो था हमारा 20 मिनट्स अपॉन 60. तो जो स्पीड होगी वो होगी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 60/20. इनको मल्टीप्लाई करने पर होगा 13.5 किलोमीटर पर आवर. तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 13.5 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हुज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर. हमारे पास एक बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है. ये है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो करेक्ट है. तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इस एक्सेलरेशन ग्राफ को. तो इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये लाइन दिखाती है हमारी कि जो टाइम है वो तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो हमारी कांस्टेंट है. यानी ये लाइन हमारी दिखाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को. इसके बाद जो एक्सेलरेशन है उसकी लाइन है यहाँ पर, ये है हमारी ज़ीरो पर. ज़ीरो एक्सेलरेशन दिखाता है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ. जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो है. उसके बाद दोबारा हमारा टाइम इंक्रीज़ हुआ लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो हमारी कांस्टेंट रही.
तो जो थर्ड लाइन है ये दिखाती है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ये था हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो सबसे पहले ग्राफ 1, इसमें हमें दिखाया गया है कि जो टाइम है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और जो वेलोसिटी है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन हमारी यूनिफॉर्म है क्योंकि जो लाइन है वो हमारी स्ट्रेट है। तो सबसे पहले है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बाद है सेकंड लाइन, ये दिखाती है हमारी टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो सेकंड लाइन हमारी दिखाती है कांस्टेंट वेलोसिटी को। इसके बाद है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन के अंदर टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और साथ के साथ वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, यानी इसके अंदर है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद है कांस्टेंट वेलोसिटी और उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि हमारा मैच करता है गिवन फिगर से। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ये लाइन हमारी दिखाती थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को और ये लाइन हमारी दिखाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। इसी तरह ये लाइन हमारी दिखाती थी कांस्टेंट वेलोसिटी को और ये लाइन हमारी दिखाती है कांस्टेंट वेलोसिटी को। उसके बाद दोबारा हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इस ग्राफ के अंदर भी दोबारा हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u and the uniform acceleration a if the sum of distances travelled in tth second and t plus 1 second is 100 centimeter, then its velocity after t seconds in centimeter per second is। हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, उसकी एक्सेलरेशन है हमारी a। उसके बाद हमें दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका tth सेकंड का डिस्टेंस और उसी ऑब्जेक्ट का t plus 1 सेकंड का डिस्टेंस, अगर इन दोनों का हम सम करें तो वो है हमारा 100। हमें बतानी है उसकी क्या वेलोसिटी होगी t सेकंड्स के अंदर। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं tth सेकंड में और t सेकंड्स में। जो tth सेकंड है ये दिखाता है हमारा 1 सेकंड को और जो t सेकंड है ये दिखाता है हमारा टोटल सेकंड्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हमारे पास 5th सेकंड है, 5th सेकंड का मतलब हम उस सेकंड की बात कर रहे हैं जो कि 5वें नंबर पर है, और 5 सेकंड्स का मतलब टोटल हमारे पास 5 सेकंड हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होती है तो वो ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में अपना डिस्टेंस इंक्रीज़ करता रहता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो पहले सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, जो दूसरा सेकंड होगा उसमें वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और तीसरे सेकंड में वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा हर सेकंड के बाद 1-1 मीटर का डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला पता है, वो होता है s = ut + ½ at²। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस निकालने का, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर ख़त्म हुआ। और जो ये t है ये दिखाता है हमारा t सेकंड्स को, ना कि tth सेकंड को। हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो कि डिस्टेंस बताए 1-1 सेकंड का। तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ नहीं कर सकते। tth सेकंड में जो डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है s = u + ½ a 2t - 1। ये फॉर्मूला होता है हमारा tth सेकंड में डिस्टेंस निकालने का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं tth सेकंड का। तो tth सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो होगा st = u + ½ a ब्रैकेट में 2t - 1। ये है हमारा st का डिस्टेंस। इसके बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं t + 1 सेकंड का। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम निकालेंगे t + 1 सेकंड की, जो कि है हमारी u + ½ a
2 मल्टीप्लाई बाय, अब जो t है हमारा, ये है हमारा t+1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t+1 और इसके बाद होगा -1। ये फॉर्मूला है हमारा t+1 सेकेंड के डिस्टेंस का। हमें बताया गया है कि ये जो दोनों डिस्टेंस हैं इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 100 सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमको ऐड करना है और वो इक्वल होगी 100 सेंटीमीटर के। तो ये है हमारी दोनों इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इस पार्ट को। तो ये होगा u प्लस, इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे a/2 से, तो हमें मिलेगा 80 माइनस a/2 प्लस, अब हम सोल्व करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले लिखेंगे u प्लस, तो इसे आगे सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया है 2t + 1 - 1, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर होगा 2t + 2 - 1 और इसको आगे सोल्व करने पर होगा 2t + 1। तो इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2t + 1 से। तो अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं 2t + 1 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर होगा 80 + a/2 = 100। तो हमारे पास है 2u, तो टोटल हुए 2u। हमारे पास 280 हैं, तो दोनों को ऐड करके होगा 280। इसके बाद हमारे पास है -a/2 और हमारे पास है +a/2, तो ये दोनों हुए हमारे कैंसिल। तो हमें मिला 2u + 280 = 100। 2 को हम कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा u + 80 = 100। तो u + 80 जो है वो इक्वल होगा 50 के। और हमें पता है u + 80 हमारी एक इक्वेशन होती है जो कि होती है v = u + 80। तो v की जो वैल्यू है वो है 50 और हमसे पूछा गया था वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स, तो जो हमारा आंसर है वो है 50। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, 2 identical balls are at rest side by side at the bottom of a hill. Some time after the ball A is kicked up the hill, ball B is given a kick up the hill. Ball A is headed down when it passes ball B headed up the hill. At the instant when ball A passes ball B, it has the same dash. तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और वो रखी गई हैं बॉटम ऑफ द हिल पर। तो हम बना लेते हैं एक हिल, इस पे रखी गई हैं 2 बॉल्स A और B। सबसे पहले हम किक करते हैं बॉल A को, तो जो बॉल A है इसको किक करने पर ये हमारी जाएगी ऊपर। जब ये बॉल ऊपर जाकर नीचे आने लगती है उस टाइम हम किक करते हैं बॉल B को। तो एक टाइम ऐसा होगा कि जो बॉल A है वो नीचे होगी कुछ यहाँ पर, और जो बॉल B है वो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और जो बॉल A है वो नीचे जाती हुई दिखाई देगी, और ये एक दोनों को पास करेंगी। तो इस टाइम पर जब बॉल A पास करेगी बॉल B को, इन दोनों के अंदर क्या सेम होगा? तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज द बॉल बी। ये दोनों बॉल एक दूसरे को पास करेगी एक ही जगह पर, यानी कि इनकी पोजीशन हमारी सेम है। उसके बाद इनके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो लग रही है ग्रेविटी की, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है ये दोनों बॉल पर सेम है और ये नीचे की तरफ है, तो पोजीशन और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों बॉल्स पर सेम लगेगी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब हम चेक करते हैं दूसरे ऑप्शंस। दूसरे ऑप्शंस में हमें दिया गया है पोजीशन और हमें दी गई है वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो बॉल ए की ज़्यादा होगी क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है, और जो बॉल बी है इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रही है। तो इनकी वेलोसिटी तो हमारी डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है।
इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में हमें दी गई है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो दोबारा ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसके अंदर है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी हमारी डिफरेंट है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी सेम होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी डिफरेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट हमारी इसीलिए सेम होगी क्योंकि अगर हमारे पास है हील और जो बॉल ए है वो सबसे पहले गई ऊपर, उसके बाद आई नीचे, लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो मेज़र होगी इनिशियल से लेकर फाइनल तक, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो बॉल बी है इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हमारी सेम है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर बात की गई है वेलोसिटी की। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। Two different equal interval of times are shown. Let v1 and v2 be average speeds in time interval 1 and 2. Then हमारे पास एक xt प्लॉट है। इस प्लॉट में हमारे पास दो टाइम इंटरवल हैं 1 और 2। हमसे पूछा गया है कंपैरिजन वेलोसिटी 1 का और वेलोसिटी 2 का। वेलोसिटी 1 है हमारी फर्स्ट टाइम इंटरवल में, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और वेलोसिटी 2 है हमारी सेकंड टाइम इंटरवल में, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो अगर हम इनको जूम करके देखें तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरह से है, और जो हमारा टाइम इंटरवल है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो टाइम इंटरवल 2 है अगर इसको हम जूम करके देखें तो इसके अंदर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, और जो टाइम इंटरवल है वो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जो कि है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल 1 है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि टाइम इंटरवल 1 में जो वेलोसिटी 1 है ये हमारी ज़्यादा है और वेलोसिटी 2 हमारी कम है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी 2। तो गाइज़ आज हमने किया पार्ट फर्स्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10।